सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 23 9/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की रीजनिंग में दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर आपकी 1 टाइमिंग की होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट 25 के 25 क्वेश्चन राइट कर देंगे। टाइमिंग कुछ स्टूडेंट 40 मिनट लेंगे, कुछ 50, कुछ 1 घंटा ले लेंगे, कुछ 25 मिनट। डिपेंड किस बात पर करता है? आपकी टाइमिंग पर कि कितने कम समय में आप कितने राइट आंसर दे रहे हो। नंबर 2 जो प्रॉब्लम होती है आंसर की में, जब आंसर की आती है चेक करते हो ना आप, तब देखते हैं कि 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपके गलत हो जाते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में मिलने वाला है। थोड़ा स्पीड से हम पेपर सोल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। इसके लिए आपको विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। ऑप्शन काटने सीखने हैं, ये जरूरी है। क्यों जी? क्योंकि रीजनिंग के ऑप्शन है ना, आंसर आपके चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं गलत हूं और मैं सही हूं। 3 आपके ऑप्शन बड़े आसानी से कट जाएंगे और आपका राइट ही आंसर खड़ा हुआ अकेला दिखाई देगा। जो ऐसे यदि आप प्रैक्टिस करोगे, कभी भी एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होने का। नंबर 2 बात का जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से पढ़ना सीखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के शॉर्ट तरीके से पढ़ना सीखना है। आज की क्लास में आप ये सभी बातें सीखने वाले हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस वाले आपके क्वेश्चन में पैटर्न 2 लगते हो, या तो इस साइड लगते हैं या आपका इस तरीके से लगता है। देखते हैं, 6 से 19 हुआ, 3 हुआ, 6 की गुना 3 में की, 18 में 1 जोड़ दिया, 19। अब 12 की गुना 4 में की, 12 चौक 48, 48 में 1 जोड़ दिया, 49। अब यहाँ पर कितना आया होगा? 84। 1 जोड़ गए तो 85 आया। तो 21 की गुना कहे में करें, यहाँ पर जो 84 आ जाए, 21 चौक 84 में 1 जोड़ दोगे, 85। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस वह विकल्प आकृति चुने जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध, वो जिस प्रकार दूसरी आकृति का पहली आकृति से। इसमें कुछ लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक क्या लगा हुआ है इसमें? है ना, पहली आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है ना, या जल प्रतिबिंब दूसरी आकृति से प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं कैसे। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपका वाटर इमेज बनी हुई है। वाटर इमेज नीचे होती है, ये आपके 2 वर्त ऊपर है छोटे वाले, वाटर इमेज में नीचे 100 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस वाले की वाटर इमेज बना देंगे, वही आपका आंसर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर इमेज बनाएंगे क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। दिया आपका सीधा दिखाई दे रहा है, उल्टा हो जाएगा। उल्टा आपका 4 ऑप्शनों में है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका ये पंचभुज है ना, ये वाला पंचभुज, इसके है ना ये वाले पॉइंट निचली साइड हो जाएंगे। अभी देखिएगा कौन से ऑप्शन में आपके ये वाले पॉइंट आपके नीचे की साइड है, इस वाले में नहीं है। ठीक है जी, इस वाले में कोने में है। आपका ए ऑप्शन कट गया, आपका सी ऑप्शन कट गया, बचा आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में भी ऊपर की साइड है, ये भी कट गया। कौन सा बचा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों में से के मध्य सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। आपका ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सभी आपका हमेशा अंदर की ओर बनता है और आपका कुछ बाहर की ओर बनता है। जो आपका लगे वो बिल्कुल अलग बनता है। कैसे? एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। सपोज कि मैं आपको बोला कि सभी छात्र कक्षा में है, छात्र ये बन गए, सभी छात्र कक्षा बाहर बन जाएगी। अभी देखिएगा, सभी अंदर बना है ना, इसलिए आपको याद रखना सभी अंदर बनेगा, कुछ आपका बाहर बनेगा। इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। राइट आंसर आपके सभी क्वेश्चनों के निकलते जाएंगे। देखते हैं, कागज, शिल्प और कला। सबसे पहले देखते हैं, हम कागज लेते हैं। ये आपका कागज हो गया। जो कला होगी आपकी वो कागज पर ही तो होगी, ये आपकी कला होगी। और शिल्पकारी तो आपकी दोनों को मिलाकर होगी, ये आपका शिल्प हो जाएगा। राइट आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कौन से कथन का आपका होगा। यदि कथन में बोला जाता है भारत, एशिया, दिल्ली, अब इस वाले ऑप्शन में, इस वाले आपके कथन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा जी? ये तो आपका सबसे बाहरी साइड तो आपका है एशिया, फिर आपका ये वाला होगा भारत, और ये बिल्कुल लास्ट में होगा क्या? दिल्ली। क्योंकि एशिया के अंदर आपका भारत है और भारत के अंदर आपकी दिल्ली है राजधानी। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको एग्जाम में ऐसा प्रैक्टिस नहीं करनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये तो मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप 5-6 सेट ऐसे लगा लोगे ना इसी प्रैक्टिस से, तब आप भी डायरेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका ये वाला खाना पूरा होगा, इसको पूरा कर दीजिए। ये लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन में हो रहा है
कोई बात नहीं जी। इसके बाद ये वाली आकृति एक गोले वाली यहाँ पर है, एक गोले वाली आकृति यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब भी ये विचारों में बनी हुई है। अब एक डॉटेड वाली लाइन यहाँ पे खींचेंगे हम, एक डॉटेड वाली लाइन यहाँ पे खींचेंगे। वो कहाँ तक मिलेगी? इस कॉर्नर तक मिलेगी बस। अभी देखिएगा ये आगे जा रही है, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत। ये बिल्कुल लास्ट तक जा रही है, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब बचा क्या आपका? ये वाली लाइन इधर जा रही है, आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत। बचा क्या है? कौन सा राइट आंसर बचा है? सी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं हूँ राइट आंसर। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब मैं आपको जितने भी आपके अभी तक सेट कराए हैं दर्पण, प्रतिबिंब और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। हमें पता ही है यहाँ पर दर्पण जब रखा जाएगा तो ये वाला बॉक्स है ना जो बिल्कुल इधरले कोने में पहले नंबर का, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर बनेगा। बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। ये आकृति बॉक्स की आएगी। ये वाली आकृति बॉक्स की लगभग आपका तीनों में सेम है। ये वाला मेरा पैटर्न नहीं लग पाने का। सोल्व करते हैं। हमें पता है कि लास्ट वाली डिजिट ऑप्शन में आपकी पहले आएगी, लास्ट वाली डिजिट ऑप्शन में पहले आएगी। जो आपका राइट आंसर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? वो आपका एस 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 कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। एस बना के दिखा देता हूं मैं। ये वाला एस कैसे बनेगा? ये वाला एस आपको कुछ ऐसे बनेगा उल्टा। फिर आई, आई तो सेम ही रहता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद एच, एच कैसे बनेगा? एच ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला पैर इसके इधर आएगा। टी कैसे बनेगा? टी आपका ऐसे बन जाएगा। अब ये पहले वाला देखो कौन कौन से ऑप्शन में है। एस आई एच टी, एस आई, ये तो आपको ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें दिस सीधा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी डी भी आपका गलत है। देखो दोनों ऑप्शन बाहर निकल गए आपके, गलत है, अलग ही दिख रहे हैं। बस यही देखना आना चाहिए। देखो रीजनिंग में यदि पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। अब बचे आपके फर्स्ट और आपके सेकंड। अंतर क्या है? अब इसका पहले वाले में तो सेम है दोनों। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। टी से स्टार्ट होगा, टी ए एच टी बनेगा, टी ए एच टी। इसमें टी एच ए टी है, ये भी आपका गलत। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ही कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि मैं ही राइट हूँ। बस मुझे ही टिक कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात समझ में आई? पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन नंबर 6। एक कागज को निम्न अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मैं आपको, कटिंग करके ही दिखाऊंगा कंप्लीट। ऐसे पेपर ले लीजिएगा, एक A/4 के पेपर को 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, काट के आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं पेन चेंज करके जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करेंगे। अब इसने हाफ किया, एक साइड इधर फोल्ड किया, फिर दूसरी बार क्या कह रहे हैं, फिर एक बार और फोल्ड करने के लिए कह रहे हैं। ये वाला हाफ किया, ऐसे फोल्ड किया। जैसे जैसे फोल्ड कर रहे हैं ऐसे ही ओपन करते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। मेरे पास लास्ट जो आकृति है वो कौन सी है? मेरे पास लास्ट वाली ये है, ये रेड कलर वाली। येलो से ले लेते हैं हम, जो अलग ही दिखाई दे। येलो भी नहीं, ग्रीन। ये हमारी लास्ट आकृति है। अब इसको देखो क्या क्या कह रहे हैं। एक तो आपको ये तीर बनवा रहे हैं, तीर। एक तो ये वाला तीर बनाया, ठीक है जी। दूसरा एक तीर ऐसे बना रहा है, ये एक तीर ऐसे बनाया, दो। एक आपका त्रिभुज बनाया डार्क वाला। जो भी आपकी आकृति होगी, जैसे ही आप पहली बार ओपन करोगे, लास्ट वाला इधर फोल्ड किया था, ये ओपन करोगे, इस वाले पृष्ठ पे आपका, इस वाले साइड पे जितने आपकी आकृति होगी जस्ट पलट जाएगी, बिल्कुल पलटेगी जी। जैसे इसका तीर का एरो का तीर ऊपर है तो इस वाले में कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। जैसे ये वाला इधर है, ये बिल्कुल देखो पलटने का मतलब क्या है? ये वाला तो आपका ये झुका तो बनेगा, ठीक है जी। इन त्रिभुजों के जो नोक है ऊपरले वाली, वो ऊपरली साइड है, तो आंसर में किस साइड हो जाएगी? आंसर में आपकी नीचे की साइड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? आंसर में नीचे की साइड हो जाएगी। कैसे होगी वो? ऐसे होगी। इसके ऊपर है, इसकी भी नीचे हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अभी मेरे एक बार फोल्ड किया, अब मैं दोबारा जब ओपन करूंगा ऐसे, इस साइड भी तो होगा। ये क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज जुगा तो जस्ट इधर चला जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर में, ठीक है जी। कॉर्नर में जाएगा बिल्कुल आपके, बिल्कुल जाएगा। और जो ये एरो है ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला जो है आपका, ये वाले की डायरेक्शन ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा ये। अब देखो इसके अनुसार कैसे है। दो आमने सामने, तीर बराबर। दो आमने सामने, आमने सामने, तीर बराबर। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होने का नहीं क्योंकि एक साइड में है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसलिए नहीं होने का क्योंकि ये एक ऊपर एक नीचे है, ये भी गलत, ये भी गलत। और ये इसलिए नहीं होने का क्योंकि बिल्कुल चारों ये त्रिभुज ऊपरली साइड है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका पैटर्न है पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 7।
नीचे नीचे एक खुला हुआ पास है, ओपन डाइज है, इसमें 3 और 4 पर अंकित संख्याओं के विपरीत फलकों पर अंकित संख्या जोड़े जाने पर प्राप्त कुल योगफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है जो आपका ओपन डाइज होता है उसमें कभी भी पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत नहीं होने का। 3 के विपरीत आपका 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, इतना आपको पता होना चाहिए। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते। अब 2 का विपरीत क्या होगा, 3 छोड़कर होगा आपका 4। 3 का विपरीत क्या होगा, 2, 4, 1 को छोड़कर क्या हो जाएगा 6। अब 1 का विपरीत क्या होगा 5। किस किस का पूछा है बताइएगा। 3 का विपरीत क्या है आपका, 3 का विपरीत है आपका 6। 3 का विपरीत क्या है 6 प्लस 4, 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है जी, 4 होगा आपके 6 हो गया आपका 2 हो गया, और ये 3 और 4 है ही, प्लस 3 और प्लस 4 जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13 2 कितने होते हैं 15। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 15 कौन से पर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अंकों में सोल्व करना सीखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति आपको नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ये वाली आकृति कौन से में होगी आपकी, कौन से में आपकी नहीं होगी। हमें दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति, ये आपका कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में ही होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। पैटर्न पूरा करने के लिए आपके पास ये वाला स्पेस है, ये इसे बस अपने आप पूरा कर दीजिए। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसको, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा पर्पज ये आकृति बार बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है, जिससे आपके सेटिंग्स आपके माइंड में सेट हो जाए और आप भी डायरेक्ट ऐसे ही प्रैक्टिस करें। एग्जाम में आपको आकृति बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप 5-6 सेट में लगा के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपको डायरेक्ट हैबिट हो जाएगी सोल्व करने की। क्वेश्चन करते हैं जी। ये आपका पेपर था, ये वाली आकृति इसमें बनानी है मुझे। ये वाली आकृति जब मैं बनाऊंगा तो कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये वाली इस पर आ जाएगी। अभी देखो कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि डार्क है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्यों है, ये बिल्कुल मिडिल में इधर कोने में मिला हुआ है वो बीच में, ये भी गलत आपका। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, इसमें है ही नहीं, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। बस यही तो देखना है। क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में बिल्कुल एक जैसे जो 2 ऑप्शन बचते हैं ना उन पर गलत पे टिक लग जाता है। जब आंसर की चेक करते हो फिर क्या होता है, नंबर कट हो जाते हैं। हमें उससे बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 में से एक प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। चलो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है, अलग आकृति है। जो प्रश्न में 4 आकृति दी गई है ना, इसमें जो उत्तर आकृति बी है वो असंगत है जी। क्यों है, क्यों है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि यह एक ओपन इमेज है, जबकि शेष तीनों क्या है, क्लोज इमेज है, मतलब बंद इमेज है, ये आपकी खुली है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उस वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, टीसीएस का इस बार यदि रीजनिंग का पैटर्न बदलता है तो आपका इतना आसान पेपर नहीं आने का, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। पहले से तैयार रहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो आपके मेन चैप्टर है, 6 चैप्टर बनते हैं मेन रीजनिंग में। नंबर 1 तो आपका क्या है, पासे के क्वेश्चन लगातार पूछे गए, कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दूसरा आपका घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा आपका रक्त संबंध के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेनली आपके सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अप टू डाउन, डाउन टू अप वाले। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने होंगे यदि आप चाहते हो 25 में से 25 नंबर लेकर आना। सपोज कीजिए आप इन्हीं प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड होकर ही आप कंप्लीट करके एग्जाम में चले गए, वहां पर पैटर्न थोड़ा बदला हुआ मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। 11 में क्या दिखाई दे रहा है, एक आपका ये त्रिभुज था एरो वाला, एक आपका ये जो था ना चतुर्भुज था आपका, एक आपका वर्त था, वर्त के अंदर चतुर्भुज चला गया, त्रिभुज इधर आ गया, वर्त के अंदर क्या चला गया, त्रिभुज चला गया, और आपका चतुर्भुज का इधर ये था छायांकित, इधर होगा ब्लैंक। लॉजिक यही लगा हुआ, ये लगा देंगे। क्या हो रहा है, जिस प्रकार पहली आकृति की 3 जो रंगीन आकृति है ना, वर्त के अंदर जाकर ना रंगीन हो जाती है, ऐसे इसको भी कर दे। ये स्टार है, ये आपका स्टार है, कैसा हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा स्टार। किसके अंदर जाकर, किसके अंदर जाकर, त्रिभुज के अंदर जाकर। त्रिभुज के अंदर बिना कलर वाला स्टार कौन सा है आपका, ये तो है नहीं, आपका ये भी नहीं है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर सी। अब डिफरेंस क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पर पंचभुज है,
1 2 3 4 5 पंचभुज है यहाँ पर। यहाँ कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 भुजाओं वाला हो रहा है, ये भी आपका गलत। बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। बताओ आप यदि स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते आ रहे हो, बताओ लॉजिक कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो जरूर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों में से के मध्य संबंध सर्वश्रेष्ठ चित्रण करते हैं। सूचना, समाचार, इतिहास। सूचना, समाचार, इतिहास। अब ये देखना, ये तो आपकी सूचना होगी, सूचना। इतिहास आपका ये होगा, समाचार आपका ये होगा। देखो कौन से में डायग्राम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिखाई दे रहा है उत्तर आकृति विकल्प ए असंगत है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ए असंगत है। क्यों है सर ए असंगत, देखिएगा, क्योंकि विकल्प आकृति ए को छोड़कर ना से जितनी भी आकृतियां हैं बी सी डी, पहली आकृति का दूसरी आकृति में से क्या बनना है, जल प्रतिबिंब दर्शाया गया है, जबकि विकल्प ए में ऐसा नहीं हो रहा है। देख लो, सम देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आपका ये वाला डार्क ऊपर है, वाटर इमेज में ये नीचे आ जाएगा। ये आपका ऊपरली साइड है, वाटर इमेज में ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। ये देखो, ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। वाटर इमेज में ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आकृति नंबर ए आपकी गलत है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। नियम, नियम विरुद्ध अपराधी। किशोर को क्या, किशोर के लिए क्या उपयोग होगा। जिस प्रकार नियम के विरुद्ध क्या होता है, जिस प्रकार नियम के विरुद्ध कार्य करना अपराध अपराध माना जाता है या अपचारी कहला जाता है, उसी प्रकार किशोर के मानसिक अनुकूलन जो कार्य को क्या बोला जाता है, बोलचित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलोचित। राइट आंसर बोलोचित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 6 दूनी 12 माइनस 1, इसके बाद 11 दूनी 22 प्लस 11, इसके बाद 33 दूनी 66 माइनस 1। मैं लिख देता हूँ बीच में, मिडिल में लिख के तब सोल्व करता हूँ। 6 11 33 65 141 यहाँ बताना है। 6 से क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, गुना 2 माइनस 1, फिर क्या हुआ 11 की गुना 2 में की, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस 11, फिर 33 33 दूनी 66 माइनस 1 65, फिर 65 दूनी कितना जाएगा, 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, 65 दूनी 6 दूनी 12 130, 65 दूनी प्लस 11 141। अब क्या हो जाएगा 141 गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा 281। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने एक प्रकार के 10 रेफ्रिजरेटर प्रत्येक 27,000 रुपए के मूल्य में खरीदे। उसने 5 रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर और 3 रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर और शेष को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर बेच दिया। पूरे सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ हुआ। चलो देखते हैं। अब ये देखिएगा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 10 खरीदने 27 से, 27 दशम कितने होते हैं आपके 270, 270 के आगे 3 जीरो बढ़ा देना क्योंकि वो 1000 की बात कर। इसके बाद 5 बेचे उसने कितने में, 27,000 का कितना 20% लाभ पर 120/100। फिर 3 बेचे उसने कितना 27 के लिख देता हूं मैं 110/100। फिर 2 कितने बेचे उसने 105/100। किसका, यहाँ पर 27 के है, ये ध्यान रखना। चलो जब इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या होगा देखते हैं। ये आपका 5 थे कितने के हिसाब से आपके 2700 हो जाएगा, गुना आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा 3 कितने थे 2700, सोल्व करके आया है आपका ये 2700 गुना 11 प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर इसके बाद गुना 270, फिर गुना 105, मतलब भी गुना हो रही है तो कितना होगा आपका 1,62,000 तो एक हुए आपके, प्लस 89,189 और 100 एक हुए आपके, 56,700 आपके एक हुए। जब इन्हें आप सभी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 3,07,800। ठीक है जी। और स्टार्टिंग में शुद्ध लाभ निकालने के लिए 27 में तो घटा देना, 27 के आगे 4 जीरो में से घटा देना, 37800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, जैसे जैसे कह रहा है गुना करते चलना है, आंसर आ जाएगा 37,800, 8 यानी 800 राइट आंसर हो जाएगा, 37,800 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प को चयन कीजिए। दराज, कीट, कार्टन, थैला। हम देख रहे हैं दिए चारों विकल्प में कार्टन, कीट और थैला कपड़ों से संबंधित है, जबकि दराज आपका अलमारी या उसके भिन्न उसके अंग से संबंधित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा दराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प को चुने जिसमें दो संख्याओं के बीच वही संबंध है, 14 और 45 के बीच कुछ रिलेशन है, जो इनके बीच रिलेशन, चारों में किसके बीच रिलेशन है। क्वेश्चन ये है आपका। क्या किया है, 14 14 दूनी 28, 14 3 42 प्लस 3 बराबर 45। अब गुना 3 और प्लस 3 करके वही संख्या आनी चाहिए। 15 3 45 में 3 जोड़ेगी 47, आपका 15 वाला तो है नहीं। 9 चौक 9 18 9 30 27, 27 में कितने जोड़ देंगे, 9, ये भी नहीं है। 17 3 17 3 51, 51 में 3 जोड़ दोगे 54, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति आपको, घूर्णन की अनुमति है या नहीं है। घूर्णन की अनुमति आपकी है इस क्वेश्चन में। आपको देखते हैं, दी गई प्रश्न आकृति को ना घुमाने पर यह है उत्तर आकृति, कौन सा विकल्प सी राइट हो जाएगा आपका, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। कैसे हो जाएगा सी जी, देखो सी कैसे हो जाएगा। सी आपका जैसे ये डंडा सीधा है, डंडा सीधा होने के बाद ये आपका है, तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वह आकृति चुने जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आपकी आएगी। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है आकृति 1 2 एंड 3 में। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है आकृति श्रृंखला में नहीं, अगली आकृति उत्तर आकृति विकल्प का ना ए होगी। क्यों होगी, क्योंकि आकृति में जो दिया गया रंगीन भाग है ना, दक्षिणावर्त अपना स्थान बदल रहा है, और दो अन्य आकृति वर्ग तथा वर्ग बाहर के से ना अंदर तथा अंदर से बाहर की ओर प्रतिस्थापित हो रहे हैं। इसलिए इस हिसाब से क्या होगा आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें 6 फलकों में से यस नो इफ इट इन इज में से कोई न कोई शब्द अंकित है। यस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब देखते हैं यस वाले। यस यस, इफ आपका कॉमन है। यस जो कॉमन होता है उसके विपरीत होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। पासे में नो दिखाई दे रहा है, ये नहीं होने का। पासे में इट दिखाई दे रहा है, ये नहीं होने का। पासे में इज दिखाई दे रहा है, ये नहीं होने का। क्या बचा, इन ही बचा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इन। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सभी शिफ्ट में करा कर आया हूँ, बार बार समझाया है। 5 से 6 सेकंड में डायरेक्ट आंसर दोगे यदि आपको कॉन्सेप्ट सारे अभी तक क्लियर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22। वह आकृति चुने जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है, ये आपका हैमर टाइप है, फिर आपका वर्त है, फिर आपका ये है तीर, फिर ये तीर इधर आया, आपका वर्त बीच में रहा, हैमर चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, आकृति ना 90 दक्षिणावर्त है ना, क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूम रही है। इसी प्रकार अगली श्रृंखला में जो उत्तर आकृति बनेगी, क्या बनेगी आपकी, यहाँ से यहाँ पे आपका, यहाँ से कौन सी बन जाएगी आपकी, बी बन जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये जुगा तो हो जाएगा, ये एरो इधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न में से दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट कर दो आज, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी सी जैसा भी करना चाहो करोगे सबसे, जब तक 3 नहीं आएगा। हम देख रहे हैं 3 गुना 36 है, 3 माइनस 36, 3 माइनस 36 गुना की जगह भाग 9, भाग 9, गुना की जगह भाग 9, और भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुना 3 प्लस 12 बराबर कितना आना चाहिए, 3 यदि आता है ठीक है, नहीं फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। अब दिख रहा है 9 चौक 36, 3 माइनस 4 गुना 3 प्लस 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस के 12 प्लस के 12 से 12 कैंसिल, 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कह रहा है और इसको ये कह रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे। लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, हमें दिख रहा है सी एच, एक बार दोबारा चेक करता हूँ, CHART को ये लिखा है, तो ये है आपका सी को ई। चलो देखते हैं, सबसे पहले ऐसे उसमें देख लें, 1 2 3 लिख लेते हैं। जैसे आपका CHART के ऊपर 1 2 3 लिख दो, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों किया, मुझे दिख रहा है ये जो आपके है ना सेम है, इसलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ क्या लिख रहा है आपको, पहले 5 लिख रहा है, फिर R 4 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है, A लिख रहा है 3, फिर आपका 1 लिख रहा है, फिर आपका 2 लिख रहा है। देखना बिल्कुल सही लिखा गया। T 4 पे क्या था हमारा R, 3 पे क्या था हमारा A, 1 पे क्या था हमारा A, 1 पे क्या था हमारा C, और भाई 2 पे क्या था H, TRACH, बिल्कुल ठीक। बस उसके अकॉर्डिंग वर्ड पे 1 2 3 लिखिएगा। वर्ड पे 1 2 3 लिखने के बाद 5 4 क्या लिखो, क्या करोगे, 5 4 3 1 2 बना देना, बना देते हैं। चलो देखिएगा सब स्टूडेंट, W मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, बार बार करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 5 लिख दिया, बनाया गया था उसने 5 5 पे क्या आएगा D,
फिर 5 के बाद क्या लिखा था 4, 4 पर क्या आएगा एल, फिर क्या लिखा था इसके बाद 3, 3 पर क्या आएगा आपका आर, ठीक है। फिर ए 1 लिखा था, 1 पर क्या आएगा डब्लू, फिर ओ, डी एल आर डब्लू, डी एल आर, डी एल आर डब्लू, डी एल आर डब्लू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी, डी एल आर डब्लू ओ, डी एल आर डब्लू ओ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करना है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी रह रहा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह विकल्प चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेज को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब हमें दिखाई दे रहा है 2 के बाद 56, 56 के बाद 91, सिंगल आपकी सीरीज का क्वेश्चन ये आपका नहीं है, डबल का है। देखते हैं 2 से 91 हुआ, 2 से 91 करने के लिए 2 से 91 करने के लिए कितना ऐड किया, प्लस 89 ऐड किया। फिर 91 से 176 करने के लिए कितना ऐड किया, प्लस 85 ऐड किया आपको। अब कितने हो जाएगा, 4 घटे इसमें 4 घटे 81 ऐड हो जाएगा, किसमें आपका 176 में। देखते हैं यदि ऑप्शन में है तो ठीक है होगा, अन्यथा फिर दूसरा लॉजिक देखते हैं। 6 एक आपके कितना होता है 7, 8 और 7 15, 5 कहाँ सी लगा, 1 1 1 2, 257 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।